जय श्री राम। मेरे प्रिय मित्रजन साथियों, श्री राम आदर्श मंच से पुनः एक बार मैं आप सभी देशवासियों का, अपने इष्ट मित्रों का, सभी का इस मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रियजन साथियों, मानस प्रेमियों एवं समस्त जनमानस का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जो आप लोग इतना स्नेह, प्यार और हमें सुनने का अपना अमूल्य समय दे करके हमारे विचारों को आप सुनते हैं और अपना परामर्श हम तक भेज करके हमारा उत्साह वर्धन भी करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज का हमारा विषय अपने धार्मिक पवित्र पावन ग्रंथ श्री रामचरित मानस के अंतर्गत एक छोटा सा संवाद आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं कि हम मानव जीवन में क्या और कैसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को अवसर जो प्राप्त होते हैं। हर पल हमें एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ दे दिया गया है कि अगर संसार का प्रत्येक व्यक्ति श्री रामचरित मानस का पाठ निरंतर करता रहे हृदय से आत्मसात होकर के, तो मेरा अपना मानना है कि जीवन में जितनी भी व्याधियां आती हैं, उन सभी व्याधियों की बीमारी श्री रामचरितमानस के अंदर उपलब्ध है। हमें कहीं भी भ्रमित या कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। चलिए अब हम छोटे से एक संवाद पर चर्चा कर लेते हैं। एक घटना राम जी के जीवन चरित्र से मुझे याद आ रही है, उस पर आप लोगों से संवाद स्थापित कर रहा हूं। संसार में सभी को अपने जीवन में यथा उचित अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने जीवन को सार्थकता में बदल सकें। अवसर यानी समय के साथ जिसने अपने जीवन को सदुपयोगिता में लाने के अवसर को गंवाया नहीं, वही व्यक्ति, वही प्राणी इस जीवन में उपलब्धियां हासिल कर पाता है। चाहे वो भौतिक युग के संसाधनों, धन, ऐश्वर्य, सत्ता, शासन, ऐश्वर्य, नाम, या जीवन में आध्यात्मिक दुनिया के माध्यम से परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का असीम प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जन कल्याण में जीवन को समर्पित कर देना और युगों युगों तक अपने जीवन रूपी नाम को अमरत्व में तब्दील करते हुए लेकिन लंबे समय तक जीवित रहना, ये सब कुछ यही है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें किसी बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। मानस कार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक बड़ा ही सुंदर रचना की है कि सकल पदार्थ
सकल पदार्थ और यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी ने हम सांसारिक प्राणियों के लिए एक बहुत सरल शब्दों में एक मैसेज दिया है कि सकल पदार्थ, संसार में जितने भी उपयोगिता के पदार्थ हैं, अब वो हम अपने विवेक से निर्णय करें कि सकल पदार्थ और यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार के समस्त उपयोगिता के पदार्थ, चाहे वो संसार के भौतिक युग के लिए हो या जीवन में आध्यात्मिक रास्ते से चलते हुए परमात्मा की सद्गति प्राप्ति के लिए हो, अवसर यानी पदार्थ रूपी अवसर हमें हर पल जीवन के किसी न किसी मुकाम पर मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग उस अवसर को, मिले हुए उस समय को सही उचित ढंग से इस्तेमाल न कर पाने के कारण हम अपने जीवन के गंतव्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए ये चीज हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि सकल पदार्थ और यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन मत बने हम, कर्मयुक्त। अच्छा, चर्चा में एक बात उभर करके आ रही है कि कर्म, आज किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करें तो हर व्यक्ति ये कहने का दावा रख सकता है या रखता है कि भाई कर्म तो मैं कर रहा हूं, लेकिन बस यही थोड़ी सी भ्रांति है। अगर आप कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म हम कर रहे हैं? कर्म इस संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव कर रहा है, चाहे वो मानव प्रजाति में हो या अन्य किसी प्रजाति का हो। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, मानस में ब्रह्मवाणी में कहा गया है कि सब मम जाए सब उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों मनुष्य क्यों कहा गया? कि परमात्मा की सृजन क्रिया में संसार के समस्त जीव, समस्त प्राणी उसी की एक रचना है, लेकिन उस रचना के अंतर्गत मानो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जीव है, जो ईश्वर को अधिक प्रिय है। इसलिए कि मनुष्य को ही केवल एक सद्बुद्धि दी गई है, जो अच्छे बुरे का विवेक रखते हुए एक अच्छे कर्मों के माध्यम से सद्गति को प्राप्त कर सके। अब कर्म में हमें थोड़ी सी चर्चा करने की और समझने की आवश्यकता है। कर्म जो हम कर रहे हैं आज, खेती, किसानी, व्यापार, रोजगार, नौकरी, सरकारी हो या प्राइवेट, जिस सेक्टर में, जहां जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, आज प्रत्येक व्यक्ति करीब करीब ये सोच रखता है कि हम कर्म कर रहे हैं। नहीं, ये जो कुछ हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसका हम पारिश्रमिक शुल्क प्राप्त कर रहे हैं। ये कर्म केवल हम सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के हेतु कर रहे हैं या अपने पारिवारिक जनों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, या यूं कह लें कि हम इस संसार में भौतिकता की से युक्त जितने संसाधन हैं उन्हें अर्जित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। इन किए हुए कर्मों से
हमें ईश्वरीय सद्गति के प्राप्ति में शायद, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि कुछ भी प्राप्त होना मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम कहीं प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी कर रहे हैं तो आप अगर इसको हम ये माने कि हम कर्म कर रहे हैं, तो नहीं, ये हमारी एक जिम्मेदारी है जिसका मैं निर्वाह कर रहा हूँ अपने पारिवारिक लोगों के भरण पोषण के लिए और इस सांसारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए। ये हमारा दैनिक कार्य है। जैसे दैनिक कार्य के अंतर्गत आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच क्रिया हम करने जाते हैं तो ये हमारा नित्य कर्म है, इसे हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम शौच क्रिया, मंजन, मुंह धोना, कपड़े साफ पहनना, समय से सोना जगना, या जो भी कुछ हमारे नित्य कर्म हैं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और अगर ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हमें तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ सके। इसी तरह अगर हम सांसारिक क्षेत्र में रह करके कर्म नहीं करेंगे तो हमें भूखा भी रहना पड़ सकता है, धन अभाव में भी जीना पड़ सकता है। संसार की जो जरूरतें हैं हमारी, हो सकता है कि वो हम पूरी न कर सकें। इसलिए कर्म तो हमें करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए ही हमें यहाँ हम विवश हैं, हमें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको हम अपनी सद्गति से ना जोड़ें। सद्गति, ईश्वरीय व्यवस्था को अगर हमें प्राप्त करना है तो फिर हमें सुकर्म करना पड़ेगा। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म तो एक जानवर भी करता है। अगर किसी जानवर को गले की रस्सी खोल दी जाती है और वो भी अपने पेट भरने के लिए, अब पेट भर करके उदर के माध्यम से जो उसके, अगर कोई स्त्रीलिंग जानवर है और उसके शरीर से जो दूध का उत्पादन होता है तो उससे वो अपने बच्चों का पेट भरता है। उसी तरह हम उसी क्रम में तो हम भी काम कर रहे हैं। हम देश प्रदेश, व्यापार, नौकरी, मजदूरी, खेती करके अपना और अपने पारिवारिक जनों का पेट भर रहे हैं। ये हम केवल कर्म कर रहे हैं। हाँ, इतना हमें इसमें लाभ मिल सकता है कि इस कार्य को करते हुए अगर हम अपनी ईमानदारी को जिंदा रखें तो कुछ प्रतिशत इसका हमें लाभ मिल सकता है। 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ प्रतिशत इस कार्य क्षेत्र की ईमानदारी के कारण हमें ये चीज हमारे उस सुकर्म के साथ प्लस पॉइंट होगी और हमें पासिंग मार्क में फायदा पहुंचा देगी। लेकिन ये तब होगा इस कर्म क्षेत्र में जब हम अपने साथ ईमानदारी जोड़ करके चलेंगे तब। अब बात आती है दूसरा क्षेत्र, यानी हमें सुकर्म करने की आवश्यकता है। अब इसका एक प्रमाण है। अब आप लोग ये सोच के कह सकते हो कि ये कर्म और सुकर्म की चर्चा इन्होंने ये व्याख्या कैसे की, तो इसका एक सटीक प्रमाण है। जिस समय समुद्र के किनारे भगवान राम की सेना उस पार जानी थी और एक विशाल सागर को पार करने के लिए कोई और अन्य रास्ता नहीं दिख रहा था, हला लक्ष्मण जी ने, सेना नायकों ने तमाम तरह के सुझाव दिए, परंतु भगवान श्री राम ने एक विचार किया कि समुद्र जैसे विशाल सागर की मर्यादा का हनन करना ये अमर्यादित कार्य होगा। तो उन्होंने, यहाँ हमें एक सीखने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति से अगर हमें लाभान्वित होना है, उसे हमें कुछ प्राप्ति करनी है, तो हमें उसकी मर्यादा को रखना चाहिए। उसे हमें बड़ी विनम्रता, शालीनता, साधुता से आग्रह मीन्स निवेदन के द्वारा हमें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है, न कि बल का, न कि सामर्थ्य, सत्ता और ताकत का। यही चीज भगवान श्री राम ने वहां किया कि विनय न मानत जलधि जड़। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ, इसी पे जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो इसी लाइन पर उसका उत्तर मिलेगा कि विनय न मानत जलधि जड़
अरे गए 3 दिन बीत तो बोले राम सकोप करी। सकोप, बस इस चौपाई को बीच में लाने का कारण सिर्फ इतना था कि वहां रचनाकार ने, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत तो बोलहि राम क्रोध करी। क्रोध शब्द नहीं है या कोप शब्द नहीं है, वहां रचनाकार लेखक लिख रहा है कि बोले राम सकोप करी। सकोप यानी अगर हमें अपनी नाराजगी भी किसी से व्यक्त करनी है तो उसमें अश्लीलता, असामाजिकता, मर्यादा का हनन नहीं हो। यही चीज वहां भगवान श्री राम ने किया कि बोले राम सकोप करी, यानी सकोप साधुता, सज्जनता, शिष्टता से युक्त विरोध वहां उन्होंने जताया। और क्या कहा कि विनय न मानत जलधि जड़, अरे गए 3 दिन बीत तो बोले राम सकोप करी, कि भय बिनु होई न प्रीत। खैर, हमें भय या प्रीत या अन्य इन शब्दों से अभी हमारा यहाँ कोई संबंध नहीं है। केवल हमने एक इस चौपाई को इसलिए यहाँ उद्धृत किया कि सकोप शब्द, यानी जो मैं पीछे चर्चा कर रहा था कि सुकर्म यानी कर्म, सुकर्म और दुष्कर्म, 3 चीजें हमारे सामने जीवन पे एनी टाइम यानी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अब हमें हर पल अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने विवेक के कारण इन तीनों में चयन करना पड़ता है। सांसारिक जीवन की जरूरतों के लिए हमें हर समय कर्म करना ही पड़ेगा, और वो हम सभी लोग करते हैं। कर्म करते हुए जो धन अर्जन हम कर रहे हैं, उस जरूरत के धन से भले हम थोड़े अभाव में जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस धन अभाव की स्थिति में भी अगर हमें अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के रिहायशी इलाके में, अगर हमारे अपने पारिवारिक नाते रिश्तेदार, किसी गांव पड़ोस मित्र के जीवन में अगर कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि हमें उस समय सहयोग करना चाहिए, और अगर उस समय हम आर्थिक, शारीरिक या मानसिक इन 3 में से किसी भी तरह से अगर हम उसके काम आ सके, निस्वार्थ निष्काम, ये हमारा सुकर्म में आएगा। अब अगर हमने सहयोग तो किया, किसी परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति को हमने आर्थिक मदद तो दी, जैसा कि आज प्रचलन में देखा जा रहा है कि आर्थिक सहयोग तो हमने दिया, सामाजिक दृष्टि में, लोगों के दृष्टि में हम अपने को अच्छा साबित कर रहे हैं कि नहीं, हमने उसको बुरे वक्त पर सहयोग किया, लेकिन इंटरनल अंदर से हम उस पार्टी से, उस व्यक्ति से एक समझौता करते हैं कि आज मैं आपको 10,000, 5,000, 20,000 जो भी कुछ उसको आवश्यकता है, मैं आपको धन दे रहा हूं, आप इलाज कराएं या जो भी शादी करें बेटी की, जो भी तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, लेकिन समय अवधि पर ब्याज सहित इस पैसे की आप रिटर्निंग हमें कर देना। एक, फिर आपका यहां सुकर्म नहीं रहा, आपने व्यापार स्थापित किया है। एक दूसरा, कहीं ना कहीं धन ट्रांसफर करते समय यानी आर्थिक सहयोग उस पीड़ित परिवार को देते वक्त आपके हृदय में एक ये मनसा है कि आर्थिक स्थिति का कमजोर व्यक्ति है, अगर समय से ये पैसे की वापसी नहीं कर पाया तो इसका खेत, जमीन हम गिरवी रखेंगे, या धन वापसी के लेट होने के कारण इसकी कम कीमत में इसकी पैतृक रियासत को हम ले लेंगे। ये चीजें ज्यादातर आज समाज में
देखने को मिल रही हैं। तो ये चीजें न तो कर्म में आ रही हैं और न ये सुकर्म की संज्ञा में आ रही हैं। अब आपको निर्णय करना है। हाँ, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी स्थिति को लीलाम करके किसी के काम आए। मैंने अभी चर्चा में कहा कि आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, हम 3 तरह से किसी के बुरे वक्त पर काम आ सकते हैं। और चलिए खैर, विषय हम थोड़ा दूसरी तरफ बढ़ते चले जा रहे बातचीत करते करते, लेकिन मेरा आज कल जो संवाद करने का इरादा था वो जटायुराज पर था। एक थोड़ा समय उस पर मैं लेना चाहूँगा। हम सब मानव हैं, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विवेकशील, बहुत अपने आप को योग्य साबित करने में आज देश का प्रत्येक व्यक्ति तुला हुआ है। एक घटना याद आई चर्चा करते हुए कि जिस समय माँ अम्बे भवानी सीता जी का वन में अपहरण हो गया और ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दर दर वन में भटक रहे थे, उसी समय उस आश्रम से लंका का आधिपत्य रखने वाला राजा रावण साधु वेश में आकर के धोखे से मां सीता का हरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान के साथ में वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से सीता जी को लंका की ओर लिए जा रहा था। एक नारी का विलाप, रुदन काफी तेज गति से मां भगवती कर रही थी और अपने आभूषण शरीर से, बदन से निकाल निकाल करके नीचे फेंक रही थी। इस क्रिया को क्या उस समय मृत्युलोक के किसी अन्य प्राणियों ने नहीं देखा होगा? एक गिद्ध यानी पक्षियों में एक प्रजाति होती है गिद्ध की। शायद आज ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज गिद्ध जात हमारे बीच से विलुप्त हो गई, और इसका भी कारण ये इंसान है जो आज हमारे बीच से अनेकों प्रजातियां, भगवान की जो रचनाएं थीं वो सब विलुप्त हो रही हैं। ये है हमारा एक सुकर्म और कर्म। बस हमें इन्हीं चीज़ों पर अपने आप को कंपैरिजन कर लेना चाहिए। तो मेरे साथियों, जब आकाश मार्ग से मां भगवती रावण अपने रथ में बलपूर्वक लंका की तरफ लिए चला जा रहा था और मां भगवती रौद्र रुदन कर रही थीं, वो आवाज़ मैं अपने छोटे दिमाग के हिसाब से जो समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने, मानव प्रजाति ने सुना होगा, लेकिन उस समय की परिस्थिति का आकलन करके किसी ने साहस नहीं कर पाया। लेकिन पक्षी प्रजाति में एक गिद्ध जो जाति होती है, उसमें एक गिद्ध, जटायु नाम का एक गिद्ध जो हुआ करता था, उसने अपने प्राणों की, अपने जीवन की चिंता न करते हुए एक नारी की अस्मिता बचाने के लिए, इस भारत के स्वाभिमान पर आंच ना आने पाए, इसके लिए स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए, जबकि वो स्वयं जानता था कि दशानन विश्व का एक महान ताकतवर योद्धा है, उससे युद्ध में मैं जीत नहीं सकता, लेकिन पराजय भी उसने स्वीकार नहीं की। देश की अस्मिता, गरिमा को जीवित रखने के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और जाकर के एक स्त्री के सम्मान हेतु रावण जैसे योद्धा से उसने युद्ध ठान दिया और एक काफी लंबे समय तक अपने बल की हैसियत के अनुरूप दशानन से युद्ध करता रहा। अंतोगत्वा उसके पर कटे, शरीर विदीर्ण हुआ और एक दुर्दशा को प्राप्त हो गया। शक्तिहीन होने के उपरांत जब वो धरती पर आकर के गिरा,
मृत्यु के लिए आखिरी सांसें गिन रहा था। बड़ा मार्मिक विषय है। उधर दशानन सीता जी को ले जाने पर कामयाब हो गया। खैर वो विषय आज हमारा नहीं है। विषय बस छोटा सा है कि जटायु राज का। जटायु जब रावण से लड़ते हुए शरीर विदीर्ण हो गया, शक्तिहीन हो गया, तब वो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आकर के गिरा और मृत्यु के आगोश पर जाने के लिए आखिरी सांसें गिन रहा था। उसी समय सीता जी को ढूंढते हुए दोनों भाई उसी स्थान पर पहुंचे जहां जटायु अंतिम सांसें गिन रहा था। जटायुराज कि ये दुर्दशा देख करके, ये हालात देख करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जटायु को गोद में उठा कर लिया, अपने हाथों से उठा करके अपनी गोद पे रख करके और पूछा कि हे गिद्धराज जटायु, ये आपकी दुर्दशा कैसे हुई और किसने की? देखिए यहां दो बातें हैं। पहली कि संसार का एक अकेला वो जीव है। हमारे मानव समाज के अंदर एक से एक महान ऋषि, संत, महात्मा, त्यागी, न जाने बहुत सारे लोगों की उपलब्धिताएं हैं, लेकिन जो स्थान गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ शायद आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ। और स्वयं उनके जन्मदाता अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ जी को स्वयं मुखाग्नि अपने पुत्र से, राम से नहीं प्राप्त हुई। लेकिन एक साधारण सा जीव और उसको मुखाग्नि या हमदर्दी, दया, रहम, ये चीजें तो बहुत दूर की बात है। स्वयं तीन लोक के स्वामी ने अपने हाथों से उठा करके अपनी गोद पर रखे हुए हैं और जटायु से पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारी दुर्दशा, ये दुर्गति का कारण क्या, किसने किया? अब एक पहलू ये, अच्छा इनको जटायुराज को अगर ये स्थान प्राप्त हुआ तो उसके पीछे, अभी मैंने चर्चा में आप लोगों से कहा कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, त्याग, समर्पण, सुकर्म। कर्म की बात यहां नहीं थी। अगर कर्म केवल जटायु जी कर रहे होते तो ये स्थान न प्राप्त होता, भगवान के हृदय पर जगह न बना पाते। लेकिन उन्होंने सुकर्म किया, उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि आज समय के साथ सुकर्म करने का अवसर है और ये अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसलिए वो स्थान केवल संसार में जटायुराज को प्राप्त हुआ। अब आगे आते हैं बात पर कि जब भगवान के द्वारा ये पूछा गया कि आखिर ये दुर्दशा, ये दुर्गति आपकी किसने की, तो जटायुराज ने बहुत ही स्नेहिल शब्दों से क्या कहा। यहां एक चीज चर्चा का विषय है कि सामने वाला व्यक्ति अगर वो भले ही अपने कर्म क्षेत्र में गलत हो, पापी हो, दुराचारी हो, किसी भी स्तर का हो, अगर उसके किसी भी कार्य से हमारा हित हुआ है, हमें कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमें किसी भी कारण की जीवन में साधन प्राप्त हुआ है, तो हमें सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति का आदर करना चाहिए। हम न्यायाधीश नहीं हैं कि हम किसी का निर्णय कर सकें। हम केवल शब्दों से निंदा कर सकते हैं या उसकी अच्छाई का वर्णन कर सकते हैं। यही हमारी संस्कृति का प्रथम पायदान है, यही हमारी शिष्टाचार और संस्कृति यही कहती है। यहां जटायुराज भगवान श्री राम से कह रहे हैं, बहुत शालीनता, सभ्यता से अपना
पक्ष रख रहे हैं कि नाथ दशानन। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा जटायुराज ये दुर्गति किसने की, तो जटायुराज बता रहे हैं कि नाथ दशानन और यह गति कीन्ही और ते ही खल जनक सुता हरिलीनी। देखिए यहां दो बातें। पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा कि नाथ, हे नाथ, हे तीन लोक के स्वामी भगवान श्री राम, कि नाथ दशानन, बड़ा सभ्यता और सम्मान पूर्वक नाम ले रहे हैं कि नाथ दशानन और यह गति कीन्ही। क्या कि आज त्रिभुवन में जो सौभाग्य, जो अवसर, जो स्थान मुझे प्राप्त हुआ है, यहां तक पहुंचाने का श्रेय दशानन जी को जाता है। इस संसार का एक वो भाग्यशाली जीव प्राणी मैं हूं जो आज आपकी गोद का स्थान प्राप्त हुआ। अहो भाग्य मेरे। और इस स्थान तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ दशानन जी को जाता है। ये उन्होंने उपकार मेरे जीवन के साथ किया। धन्य है जटायुराज, जिनकी अब हम अपने शब्दों से उनके बारे में, उस महान आत्मा के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। बस इतना कहना चाहूंगा कि उनके जीवन की इस घटना से आज के मानव समाज को सीख लेना चाहिए। और अगली पंक्ति में उन्होंने क्या कहा कि नाथ दशानन और यह गति कीन्ही और ते ही खल जनक सुता हरिलीनी। और उस दुष्ट ने एक गंदा असामाजिक कार्य किया जिसने भारत की स्वाभिमान सम्मान पर कीचड़ उछाला। जनक नंदिनी वैदेही को लंका का रावण हरण कर ले गया। वो दुष्ट, ते ही खल, खल माने दुष्ट, कि ते ही खल जनक सुता हरिलीनी। चूंकि जीवन में विश्लेषण कार्य से होता है। पहला जो अर्धाली है हमारी, वो उनके कार्य को इंगित कर रही है कि नाथ दशानन और यह गति कीन्ही। भले वो युद्ध के दो कारण, भले वो युद्ध के कारण ये हमें स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन श्रेय उनको जाता है। अगर वो मुझसे युद्ध न करते, मुझे नेग्लेक्ट कर देते, नजरअंदाज कर देते, तो शायद यह स्थान हमें न प्राप्त होता। तो इसलिए हमारे भी जीवन का आकलन हमारे कार्यों से होगा। इसलिए मैंने कहा कि कर्म केवल हमें करते रहने से आध्यात्मिक दुनिया में, परमात्मा की सृजनात्मक संसार में, जिसकी प्रत्येक मानव उम्मीद करता है, मोक्ष, स्वर्ग, जिनकी भावनाएं करीब करीब हर व्यक्ति रखता है, उस पर कोई भी हमें प्राप्ति नहीं हो सकती केवल कार्य करने से। नहीं, कर्म के साथ हमें सुकर्म करना होगा। समय के साथ अवसर अगर प्राप्त होता है कहीं भी कुछ अच्छा करने का, निस्वार्थ, निष्काम, वो सुकर्म में बदल करके हमारी ताकत बन करके आध्यात्मिक दुनिया पर, हमें ईश्वरीय व्यवस्था पर, संलिप्तता पर योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैंने चर्चा की थी कि केवल कर्म करने मात्र से इस मृत्युलोक में हमें कुछ भी, इस मृत्युलोक में या उस लोक में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रजनों,
हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन सुकर्म भी करना है। अब इसी का तीसरा पार्ट है दुष्कर्म, जो कि इधर जटायु के अगर प्रकरण में हम देखते हैं तो युद्ध के माध्यम से रावण ने, दशानन ने जटायु जी के साथ एक सुकर्म कर दिया कि उनको भगवान की गोद तक पहुंचा दिया, और उधर दूसरे क्षेत्र में एक नारी का हरण करके अपने जीवन की बर्बादी का शुरुआत कर दिया। बस यही सीखने की जरूरत है हमें। ये चर्चा, एक छोटा सा संवाद करने के पीछे मेरा एक यही कारण था कि आज जो हम लोग भ्रमित जीवन जी रहे हैं कि नहीं, बहुत कर्म कर रहे हैं, कर्म करके गाड़ी बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गहना जेवर, सुख साधन, उपभोग के तमाम साधन हम जुटा रहे हैं और इसी को हम अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। लेकिन अंतिम उम्र के, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब पहुंचते हैं तब हमें याद आती है कि आज तक कभी हमने अपने जीवन से कोई सुकर्म नहीं कर पाए, ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाए। और सुकर्म और अवसर जब हमें मिलना शुरू हो जाए तो हम समझ लें कि ईश्वर हमसे हृदय से स्नेह कर रहा है, क्योंकि हर समय पर वो हमें अवसर दे रहा है कि आप जीवन को सुकर्म में बदलें। लेकिन अगर इस सांसारिक मायावी दुनिया में या भौतिकता में संलिप्त होकर के अगर हम सुकर्म नहीं कर रहे, केवल उदर पूर्ति, संसार में जीवन की जरूरतों के लिए केवल कर्म युक्त जीवन जीते रहे, तो बस आप समझ लें कि अंतिम हमारा जो आएगा वो बड़ा ही बुरा और भयावह आएगा। इसलिए आज समय अभाव होने के कारण मानस चर्चा या ये व्यक्तिगत हमारी अपनी विचारधारा है, इस पर कहीं से किसी किस्म का कोई भी हमारा साथी मित्र किसी साहित्य से दावा न करे और न मैं दावा कर रहा हूं। ये व्यक्तिगत मेरी अपनी भावना है, व्यक्तिगत अपने मेरे विचार हैं, जो मैं स्वयं चिंतन करते हुए परमात्मा के चरणों में, आध्यात्मिक दुनिया में अपने स्वयं के जीवन की गति दुर्गति से भयभीत होते हुए गति को सद्गति में बदलने के लिए अनवरत मैं भी प्रयासरत हूं। अब ईश्वर की कब कृपा हो, ईश्वर की कब नज़र हम पर भी पड़े, ये मैं ईश्वर से चरणों पर निवेदन करता हूं कि हम और हमारे तमाम साथियों, इस देशवास में रहते हुए सभी देशवासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद रहे और संसार का प्रत्येक मानव अपनी विवेकशीलता से संसार में जीविकोपार्जन करते हुए गति तो जीवन को दे, लेकिन सद्बुद्धि आप हर व्यक्ति को दें, उस पर कृपा करें कि धर्म युक्त जीवन जीते हुए राष्ट्र, मानवता, समाज को गौरवित करते हुए सद्गति में बदल करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा हर व्यक्ति, समाज का प्रत्येक प्राणी या इस श्री राम आदर्श मंच के प्रियजनों को ईश्वर सद्गति दे, सद्बुद्धि दे और मानव कल्याण, देश धर्म के हित में अपना जीवन समर्पित कर सके। इसी के साथ समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहा हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ कि जीवन में फिर अवसर दे, जो मैं श्री राम आदर्श मंच के माध्यम से अपने भाई, साथी, मित्र से पुनः जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों, आप सभी का श्री राम आदर्श मंच से बहुत स्नेहिल भाव से
अजीत सिंह राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। हृदय से अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए अपने उम्र के छोटे भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद और प्यार समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री राम।